निचले स्तर पर जो है इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो शबारशी लोग और करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग होते हैं, वो पैसे देकर अपना काम निकलवा लेते हैं और गरीब को आस होती है कि ये सब्सिडी हमें आ रही है। अब किसानों से ये ऐसा भद्दा मजाक हो रहा है देश भर में, मैं कहूँगा का बेनिफिट वो लेते हैं जिनकी जो लैंड लसा, यहाँ पर बहुत ज्यादा धांधली है, भ्रष्टाचारी है, हेरा फेरी है। लाले लोग हुए हैं जो लाले पॉलिटिकल पार्टियों के चिमचे बने हुए हैं, वो बेनिफिट लेते हैं। ये जो लोगों को लूट पाट का सिस्टम इन्होंने खोला है, इन अफसरों की जो तानाशाही है, ये हम खत्म करेंगे। देखिए, हर साल सब्सिडी पर ग्रांटें आती हैं, जहां पर एग्रीकल्चर सब डिवीजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हीरानगर, इनका ऑफिस हेडक्वार्टर दयाला चक में है। तो जहां पर डिफरेंट स्कीमें आती हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर ट्रैक्टर की स्कीम आती है, घास जो काटने वाली मशीन होती है उस पर सब्सिडी आती है, जो भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। निचले स्तर पर जो है इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो नीडी लोग होते हैं वो वंचित रह जाते हैं और जो शबारशी लोग और करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग होते हैं, वो पैसे देकर अपना काम निकलवा लेते हैं और गरीब को आस होती है कि ये सब्सिडी हमें आ रही है। अब किसानों से ये ऐसा भद्दा मजाक हो रहा है देश भर में, मैं कहूँगा, जहाँ पर सब्सिडी किसान के नाम पर आती है और उसका बेनिफिट वो लेते हैं जिनकी जो लैंड लसा, जिनके पास मौजूदा ज़मीन है ही नहीं है। तो मैं आज हमारा ये जहाँ पर एक सबमिशन थी, हमने 3 हैंड पंपों के लिए अप्लाई किया था एग्रीकल्चर ऑफिसर में, एक ओमकार शर्मा जी, एक पूर्ण सिंह जी, एक करतार सिंह जी, जो हमारे बंधु चाके हैं और ये लैंड लॉर्ड लोग हैं, इनके पास ज़मीनें हैं खेती बाड़ी करने के लिए। हमारी रकड़ कंडी है जो जाले चक से ऊपर डिंगम ब्लॉक में बढ़ती है। तो इन्होंने पार्शलिटी करके 5/3/2020 को इन्होंने अप्लाई किया। 5/3/2020 को आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख तक जो इन्होंने कहा है कि आपका 53 नंबर आया, 53, 54, 55। हालांकि वो इनका उस वक्त जो एसडीओ लगे थे उन्होंने कहा था आपका पहला नंबर है। तो जहां पर बहुत ज़्यादा धांधली है, भ्रष्टाचारी है, हेरा फेरी है, किसको सब्सिडी मिलती है, किसको नहीं मिलती है, किसको एक ट्रैक्टर का हमने भेजा था सेठी कुमार का, तो इन्होंने यही कहा इसका 54 नंबर 54 नंबर है इसका, जहां 53 और 54 नंबर ही आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं पहला नंबर किसका आता है, पहला नंबर किसको सब्सिडी का मिलता है? जो किसी को कई फाला दराटी दंदल, किसी को जो रूटर आते हैं और इनके मुलाजिम ले जाते हैं बेनिफिट। इनके मुलाजिम के नाम का एक मुलाजिम है, वो जहां लगा हो उसने अपने पिता के नाम पर ले लिया। मुझसे कहने लगे स्टैंप लगाओ, ये करना। मैंने स्टैंप नहीं लगाई, मैं जानता था, मैं बेल नोनी का मैंने नहीं, लेकिन वो रूटर निकाला हेर फेर करके। ऐसे रूटर सब्सिडियां खा रहे हैं। और जो भी जिनके पास अगर हल के लिए आते हैं, कई फाल के लिए आते हैं, रूटर के लिए आते हैं, ट्रैक्टर के लिए आते हैं, आम बंदे का 53 नंबर ही आता है और जो नीडी पीपल होता है उसका कभी पहला एक दूसरा नंबर नहीं आता। आज मैं चाहता हूं जे एक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए विजिलेंस के थ्रू। इनके जो सीनियर अफसर हैं, डीसी साहब हैं, इनकी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए इंक्वायरी कराएं। और मैं जो जहां पर गबड़ा हुआ है, जो हेरा फेरी हुई है, मैं पर्सनली इन लोगों को लेकर एक प्रोटेस्ट करूंगा, एक जहां पर धरना दूंगा, सभी को एक्सपोज करके बता दूंगा। तो जहां पर जो बारी धांधली हो रही है, जहां तक एक स्प्रे पंप लेना होता, मैंने एक स्प्रे पंप लेना था कोरोना टाइम में, तो वो स्प्रे पंप नहीं था, हमने प्राइवेट दुकान से लिया। एक जो घास कुतरने वाली मशीन थी वो प्राइवेट दुकान से लिया। तो हेडक्वार्टर जो लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर जो दयाला चक में है, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है?
हजारों जो किसान होंगे, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको कोई किस्म का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और जहां पर एक टीम की इंस्पेक्शन करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए, जो नीडी पीपल जो वंचित रह गए हैं, जैसे ओम प्रकाश शर्मा जी रह गए हैं, पूर्ण सिंह रह गए हैं, या करतार सिंह जी है, ये एक लोग पल्लेदार गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं। इनको पानी की जरूरत है, इनको खेती बाड़ी की जरूरत है, इनको रोजगार की जरूरत है। जिनको रोजगार की नहीं, जो लाले लोग हुए हैं, जो लाले पॉलिटिकल पार्टियों के चिमचे बने हुए हैं, वो बेनिफिट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, इसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमें लोगों ने सपोर्ट की है, हमें जहां तक पहुंचाया है। हमें लूट पाट करने के लिए, जहां गरीबों का शोषण करने के लिए हम आगे नहीं आए हुए हैं, और ना ही होने देंगे। हमारे पास कोई चीज है या नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो लोगों को लूट पाट का सिस्टम इन्होंने खोला है, इन अफसरों की जो तानाशाही है, ये हम खत्म करेंगे, इसको हम बंद करेंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम जी जान से, हमारे साथ इन लोगों का आशीर्वाद है, ये लोग हमारे साथ सदा हम पर भरोसा रहते हैं। तो इस यही वजह है कि जो लोग हमें जानते हैं कि जे ट्रांसपेरेंट बात करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी सभी लोगों को चाहिए। लूटपाट सिस्टम है जो, इसको बंद करना चाहिए। इसकी जो आज हैंड पंपों की बात हुई है, डीप हैंड पंप जो एग्रीकल्चर थ्रू लगते हैं सब्सिडी पर, 50% सब्सिडी होती है इस पर, तो 50% सब्सिडी उन लोगों को मिल रही है जो लोग रिचेस्ट लोग हैं, जहां पॉलिटिकल परिंदे बने हैं, जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी के चिमचे बने हैं। मैं इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा, उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, ना कि ऐसे जो गरीब बंदे हैं, या पूर्ण सिंह जैसे जो गरीब नीडी पीपल हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। उनसे कहानी फिट हो जाती है, इंटीमेसी हो जाती है, उनके सिटी गिटी फिट करके ले देकर, तो उनसे ले देकर कहानी फिट होती है। जो एक बंदा बाहर सारी उम्र बाहर काम करता रहा, पल्लेदारी करता रहा, वो जहां आकर करप्शन फैलाएगा, वो करप्शन देगा, उसके खून पसीने की कमाई होती है। वो कहता है ईमानदारी से जिएंगे और ईमानदारी से काम लेंगे, लेकिन ईमानदारी, जो ईमानदार बंदा होता है, उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत जाती है, जन्मने और मरने में। तो जो लोभी लालची जो लोग हैं, इन पर एक लगाम कसनी है। और जो जितने भी जहाँ पर सब्सिडी पर जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कोई रूटर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और इस पर एक अभी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को, डी साहब ने बनानी चाहिए। इनके चीफ को भी मिलेंगे, ऊपर जो इनके डायरेक्टर हैं उनको भी मिलेंगे। इन्होंने जो जहां पर भ्रष्टाचार फैलाया हुआ, उसको हम लगाम लगाएंगे। मैं इतना ही कहते हुए, मैं इस पर सख्त नाराज हूँ जो गरीब लोगों से भेदभाव हुआ है, और इसको जोरदार प्रदर्शन हम डायरेक्टर ऑफिस में जम्मू में करेंगे। 5/3/2020 कहते स्थिति ये बोर वास्ते टूरल। अच्छा, तो फिर इन्हें आगे की तुसें आश्वासन दिता कि वो आज से पता लगा था, यहाँ से थोड़ा 53 नंबर है। तो नंबर डेट कब लाया है? इन्हें 3 ना हो गई, 6 महीने लगी है नंबर 6 महीने वाले। तो तुसें कुछ ही अप्रोच किया हूँ उसने बाकी शेर में ज़्यादा करना है। कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं? देखिए सर, कृषि विभाग द्वारा तो बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। कुछ सेंटर से प्रायोजित रहती है, कुछ स्टेट से है। तो लार्जली इस वक्त स्टेट सेंटर से ज़्यादा है। तो जैसे CSS होती है, जैसे स्मैल है, PMKSY है, NFSM है, ऐसे इपेक्स में भी कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं। ये सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो जैसा कि एक ऐसी स्कीम चलती है, कोई ट्रैक्टर के लिए अकॉर्डिंग हो गई, या डीप हेड पंप के लिए हो गया, इसमें क्या प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर तो ये मशीनरी एक्चुअली SMAN होती है, एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी। उसके तहत इसमें हम लार्जली इसी में मशीनें दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं किसानों को। तो एक तो इसमें ये रहता है कि जैसे ट्रैक्टर है, पहले इसका 50% सब्सिडी थी, इस बार 2 लाख हो गई है, कम कर दी, गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा दी। तो हमने पॉपुलराइज भी किया इसको बहुत। मैंने ज्वाइन किया था यहाँ अगस्त में बहुत, तो मैं खुद ही बता रहा था किसी को कि मैंने अराउंड मोर देन 35 कैंप्स में खुद भी गया।
और लोगों को बताया कि ये प्रोग्राम्स हैं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज कभी ट्रैक्टर की एप्लीकेशन मुझे नहीं लगता 50-60 से ज़्यादा रही होंगी इनके पास, लेकिन इस वक्त मेरे पास 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। तो इस प्रकार की अवेयरनेस लोगों में स्टाफ के द्वारा जनरेट की गई है। अच्छा, फिर यह है कि जब नंबर ज़्यादा है तो हमारे पास देने के लिए कम है, तो फिर मैंने आते ही ये सारी नंबरिंग लगा दी, सीरियल नंबर, जिस डेट पे जो जैसे कोई चीज़ आए उसको लगा दी। कुछ मेरे से पहले भी एप्लीकेशन लगी होंगी डेट बाय, जो उसको भी वैसे ही सीरियली लगाया है। तो उस बेसिस पे हम दे जा रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर। सर, आपके आने से पहले जो एप्लीकेशंस यहाँ पर दी गई थी, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ विरोध जताया जा रहा है, तो कितनी पारदर्शिता दिखाई गई है उन एप्लीकेशंस को लेकर? हाँ, मैं कुछ केसेस आए इसमें, तो उसमें एतराज दिया है, क्योंकि मैंने हर स्कीम में ये सीरियल नंबर लगवाए हैं एनरोलमेंट। अब तो अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, जहाँ मुझे लगता है कि नंबर कहीं इनवर्टेंटली आगे पीछे हुआ है, तो उस पर हम देख लेंगे। तो सर, इनजस्टिस जो होता है कहीं ना कहीं, एक नंबर डेट लगाने में कितना समय लगता है सर? अगर कोई फाइल आप तक अप्रोच होती है डिपार्टमेंट की तरफ पर, तो उसको नंबर डेट लगाने में कितना समय लगता है? तो एक्सेप्शनली कितना टाइम लगता है आप भी जानते हैं। इसमें अब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं सिंस आई ज्वाइन। लेकिन सर, जो अभी तक बिल्कुल, approach कर रहे हैं, जहाँ सवाल यही है हैं- कि नंबर डेट लगने में कितना समय लगेगा? वही मैं कह रहा हूँ जी। ना कि अब इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं सिंस आई ज्वाइंड हियर। हर एप्लीकेशन मार्क होती है, और मेरे पास बिना नंबर डेट के कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस से भी जहाँ नहीं आनी चाहिए। सर, वो तो केसेस आपके तो आने अब- के बाद हुए ना, जी जी। लेकिन जो एप्लीकेशन पहले से अदर में लटकी पड़ी है, हाँ जी। जिसका अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो जी। मात्र एक नंबर डेट को लगने में 6 महीने लग गए। तो जी। क्या अगर आपको छुट्टी पे या कहीं जाना पड़े, तो क्या बाकी स्टाफ का ये ड्यूटी नहीं था कि उसको मुझे proper लगता तरीके है से नंबर डेट दिया कि जाए? बिल्कुल एक्चुअली है कि हमारे पास 7 जोन्स हैं। ये जो एक केस कुछ लोग है ना, तो उसमें क्या होता है कि सब जोन की एप्लीकेशन मूव होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कठुआ है, गोविंद सर है, ये सारे लोग सबकी एप्लीकेशन एक प्रोग्राम के लिए मूव होती है। फिर उनको अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो रिसीट होती जाती है, उनका सीरियल क्या नंबर सर, दिया सबका जाता नंबर है। डेट लगने में 6 महीने लगते हैं जो भी नहीं। आप तक अप्रोच होती है? नहीं या पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा केस ऐसा है जिसको लगाने में 6 महीने लग गए? मेरे समय में तो ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले डिलेड हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने इनसे पूछा भी है, मे भी कि कोविड की वजह से ये लोग सारे ऑफिस डिस्टर्ब थे, ऑफिस भी सारे डिस्टर्ब थे, वर्किंग में थोड़ा सा फर्क तो आया था उस वक्त। तो कहीं इनवर्टेंटली हो गया हो, अगर ऐसा हुआ है तो भी हम आइंदा इस बात का ध्यान रखेंगे, और उनमें भी मैं उनको करेक्शन की गुंजाइश रखता हूँ, उसमें करेंगे उसको। थैंक यू सर।